सारे दलित जो है इस बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं। मुस्लिम जिसको आप कहते हैं कि माइनॉरिटी और यादव दोनों राष्ट्रीय जनता दल के स्तंभ है, यह आप मान रहे थे। और पूरा राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस अपने दोनों मिलकर के एक टिकट प्रयोग में दिया है बक्सर को। अगर राजपूतों में अगर दम है तो यह अगर सीट जीता तो फिर अगला कई राजपूतों को टिकट विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक राजद और विभिन्न पार्टियां, कांग्रेस, वीआईपी या जो भी इसके दल इस इंडिया गठबंधन में है वह देगी। इसलिए राजपूत इस बार अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, इस सीट को बचाने के लिए कंधा में कंधा मिला करके यादवों के साथ, मुसलमानों के साथ, मलाहों के साथ, दलितों के साथ इस नौका को पार लगाने में लगे हुए। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं नीलेश तिवारी, उनके द्वारा और उनके प्रधानमंत्री के बीच यह कहा जा रहा है कि ये सुधाकर सिंह जो है वो शहजादे हैं, तेजस्वी यादव भी शहजादे हैं। तो इस बार आपकी क्या जरा उन्हीं से पूछ लीजिए कि वो नरेंद्र मोदी के शहजादे हैं। आज तो एक तस्वीर निकला था, ये अभी किसी फोटो में आप राजनाथ सिंह का तस्वीर कहीं नहीं देखे होंगे। पूरा पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है, आप कहीं राजनाथ सिंह का तस्वीर देखे हैं क्या विज्ञापन में? बक्सर में राजनाथ सिंह का तस्वीर लगाया गया है नरेंद्र मोदी के साथ, इसके पहले और ऊपर लगाया गया, नीचे नहीं लगाया गया, केवल राजपूतों को भरमाने के लिए। तो जो विधानसभा का सीट बैकुंठपुर से हार कर चला है, तो क्या नरेंद्र मोदी का उस समय वह पुत्र नहीं था क्या? तो जो विधानसभा हार गया वो लोकसभा कैसे जीतेगा? एक विधानसभा में लगभग 200-250 गांव है, तो 200-250 गांव के बीच से जो 200-250 बूथ जीत करके नहीं आया, यह लगभग 1700-1800 बूथ को कैसे जीतेगा ये 15 दिन में? इसलिए सुधाकर जी चुनाव जीत चुके हैं। इन्हें इतना बड़ा समीकरण है सुधाकर जी का, इस राजद परिवार का, इस क्षत्रिय परिवार का, यह समझ लिया कि हम चलेंगे तो हम विजयी पताका फहराएंगे। इसलिए विजय ध्वज फहराने के लिए राजपूत आगे बढ़े। बीजेपी का कहना है कि भगवान श्री राम जब टेंट में थे तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, और बीजेपी ने जब उनको मंदिर बनवाया उनका, तो श्री राम के वंशज कैसे जा सकते हैं जबकि विरोध जब ब्राह्मणों का यहाँ खूंटा खूंटी जलाया जा रहा था, एक जग नहीं करा रहे थे, तो विश्वामित्र क्षत्रिय धर्म को छोड़ करके और ब्रह्मत्व को स्वीकार किया और अपने को ब्रह्म ऋषि साबित किया, और दूसरा सृष्टि की रचना की। आपको जानकारी है, वह क्षत्रिय थे और श्री राम को और लक्ष्मण को ले आए यहाँ ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, उनकी रक्षा हुई। वो क्या दिए हैं राजपूतों को? सुधाकर सिंह ने पिछले दिनों गंगा आरती किया, जिसको लेकर के बीजेपी के लोगों का कहना है कि उन्होंने हिंदू बनने का ढोंग किया, जो कि हिंदू का जब भी फैसला। अरे यार, हम तो राम के वंशज हैं, हिंदू का व्यापार तो कर रहे हैं, हम तो श्री राम के वंशज हैं, हमको तो पूजा करने की भी जरूरत नहीं है, हम तो श्री राम के वंशज हैं। आप चूंकि बक्सर जो है जब ताड़का का वध हुआ तो दुनिया श्री राम की तरफ देखी, यह कौन सा शख्सियत, यह कौन सा तपस्वी आ गया, उसको देखा। बहुत सारे पंडित थे तो क्यों नहीं मंत्र पढ़कर जला दिए इस सारे राक्षसों को? आना पड़ा क्षत्रियों को, और क्षत्रियों ने अपने बाण से इस धरातल के आतताइयों को समाप्त किया। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बन करके और श्री राम भगवान बन करके अत्याचार का नाश किया। सुधाकर उसी का वंशज है, इसलिए गंगा की पूजा करके और विजय यात्रा की तरफ बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी के विजय तो आप लोग रोक देंगे? रुक गया है, रुक देंगे। पहली बार इतिहास में कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में 400 से ज्यादा सीट जीती थी। दुनिया में कोई दूसरा इतिहास नहीं है। कितना का मार्जिन सुधाकर सिंह देंगे जीत में?